श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। मेरे मित्रों, तब यमदूत आकर के अजामिल का प्राण खींचने लगे तो घबराहट में अजामिल 4 बार नारायण 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 भयभीत होकर के पुकारने लगा। तब भगवान के पार्षद भी वहाँ प्रकट हो गए कि बोले, भाई तुम लोग कौन हो? यमदूत से बोले, रे आपको पता नहीं, हम यमदूत हैं। हम इसके अंदर जो जीव है उसको सजा देने के लिए इसको बांध करके ले जा रहे हैं। बोले, ऐसा कैसा? कि बोले, तब आपको पता नहीं, इस धरती पर मृत्यु लोक में जो पाप पुण्य करता है उनको सजा देने का यम को अधिकार है। यम राज ने हमको भेजा है तो हम इसको ले जा रहे हैं और इसके अलावा किसी का अधिकार ही नहीं है। तो भगवान के पार्षद ने बोला कि भाई, ये हम नहीं जानते हैं कि पाप किया है कि पुण्य किया है, हमें जानते हैं कि ये भगवान नारायण को पुकारा है। तो तुरंत हम लोग दौड़े दौड़े चले आए। तो इसको अब हम तुम लोगों को ले नहीं जाने देंगे। बोले, ऐसा कैसा? बोले, हाँ ऐसा ही होगा। तुम जाओ, पहले यमराज से पूछना तुम्हें क्या उत्तर देते हैं, फिर आकर के हमको बताना। तो बोले, भाई अब ये न्याय और अन्याय का लेखा जोखा यमराज ही करते हैं, तो बाकी किसी का अधिकार ही नहीं है। तो बोला, देखो धर्म की रीति यही है कि धर्म मतलब जहाँ धर्म का रक्षा हो, धार्मिक क्रिया हो, भगवान को याद करके कोई काम करे, वो धर्म होता है। अधर्म भगवान के बनाए नियम के विपरीत यज्ञ आदि न करना, भगवान के नाम को जाप नहीं करना, तो वही पाप पुण्य होता है। तो इसने मरते समय बता रहे हैं कि अगर किसी को कहीं गिर जाए, अचानक चोट लग जाए, तो भगवान का हे राम 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 बोल दे, या कोई संकट आ जाए तो आर्त होकर के हे भगवान मेरी रक्षा करो, या सर्प डंक मार दे, राम हे राम ऐसा उच्चारण मुख से अनायास निकल जाए तो धर्म में माना जाता है। तो इसने 4 बार नारायण नारायण कहा है। तो तुम्हें इसे भगवान मेरी रक्षा करो, या सर्प डंक मार दे, राम हे राम ऐसा उच्चारण मुख से अनायास निकल जाए तो धर्म में माना जाता है। तो इसने 4 बार नारायण नारायण कहा है। तो तुम्हें इसे हम पास बांध के ले जाने के लिए नहीं आज्ञा करेंगे। इसी को धर्म कहते हैं। ये अपने पाप का प्रायश्चित कर लिया, चाहे भले ही डर से क्यों न किया हो, लेकिन इसने अपने पाप का नारायण भगवान को याद करके पुकार करके पाप का प्रायश्चित कर लिया। तो यमदूत बड़े आश्चर्य में पड़ गए। बोले, ठीक है। यमपुरी पहुंच गए। बोले, महाराज आज हम लोग इतने दिनों से आपकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन एक विचित्र घटना घट गई। बोले, क्या? बोले कि बताइए कि आपके अलावा जगत में कोई और है जो कि इस पुण्य पाप का लेखा जोखा करता हो? तो बोले, क्या बात हुई? भगवान पूछ रहे हैं। और यमराज बोले, क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि हम अजामिल को बांध करके लाने के बहुत पापी था, जबकि ब्राह्मण था, न जाने कितना अनगिनत पाप किया है, कितना लूटपाट किया है, कितने लोगों का धन छीना है, वेश्याकुलता से शारीरिक संबंध बना करके 10-10 पुत्रों को पैदा किया है। तो इससे बड़ा पापी कौन होगा? बोले, तो बात सही है, लेकिन हुआ क्या? बोले, वहाँ पर भगवान के पार्षद पहुँच गए और बोले कि अब ये इसको भगवान को पुकारा है, चाहे भले ही डर के पुकारा हो, तो इसकी रक्षा के लिए हम भगवान के पार्षद आए हैं। अब हम इसको बैकुंठ ले जाएंगे, भगवान के धाम ले जाएंगे। तब वहाँ पर जो है उन्होंने प्रणाम किया। बोले, रे ऐसा हुआ था? बोले, हाँ। बोले, देखिए ये पाप पुण्य का लेखा जोखा तो मैं ज़रूर करता हूँ, लेकिन हमारे ऊपर भी है भगवान है, कि भगवान के अधीन मैं भी रहता हूँ। हमारी भी मृत्यु होती, ब्रह्मा की भी मृत्यु होती है,
समय गणना काल सब एक दिन भगवान के शरीर में समा जाता है। तो जो भगवान का नाम हो मेरे दूतों, उनको आज के बाद जो चाहे दुख में, चाहे सुख में, चाहे भय से, चाहे कैसे भी, तो उनका रक्षण भगवान करते हैं। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की कथा फिर जोड़ेंगे। तब तक के लिए जय